दोस्तों, मैं हूं आपका वैद एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। सो आज हम बात करते हैं मोटापे के बारे में। मोटापे का आने का कारण क्या है? मोटापा आने का रीजन क्या है? जितना भी हम खाते हैं, जब बॉडी उसका उपयोग नहीं करती, उपयोग मीन वर्तो नहीं कर रही या रिलीज नहीं कर रही, जब उसको बाहर नहीं कर रही, वो हमारे शरीर के अंदर जमा होता रहता है। जमा होने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कम हो जाती है, वो धीरे धीरे मोटापा आ जाता है। जैसे जैसे वो रिलीज नहीं कर रही बॉडी, उसको धीरे धीरे वो जमा होता जाता है और मोटापा आने का कारण बन जाता है। कई बार हमने देखा है पतले लोगों को, स्लिम लोगों को भी मोटापा होता है। उनके देखने में जो हाथ पैर है वो बिल्कुल स्लिम होते हैं, पतले पतले होते हैं, मगर उनका पेट बड़ा होता है। पेट बेहद बढ़ जाता है, वो भी मोटापे का शिकार है। कुछ होते हैं जेनेटिक मोटापा, खानदानी मोटापा होता है। वो लोग क्या होते हैं, ऑयली पदार्थ ज्यादा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, फैक्ट्री से बने पदार्थ ज्यादा करते हैं, सैर वर्जिश योगा पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता और वो बेहद आलसी होते हैं। और उनके बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, क्योंकि जैसा वो खाते हैं, ऑयली फूड वो यूज करते हैं, वैसा ही बच्चे यूज करते हैं, तो उनके बच्चे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर के अंदर फैट जमा हो। हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े, ऊर्जा शक्ति बढ़े। आज हम आपको बताएंगे कि मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं। मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए और ऑयली पदार्थों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोटापे से बचने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए हमें रोजाना जीवन में सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है वो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सुबह खाली पेट घड़े का या तांबे के कुज्जे का पानी पीना चाहिए। और पानी इतना धीरे धीरे करके पीना है। मोटापे के जो मरीज हैं उनको कभी भी जल्दी से जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बिल्कुल तिक तिक करके ही पीना चाहिए। जब भी वो भोजन खाते हैं, जब भी वो वैसे भी पानी पीते हैं, तब भी पानी को बिल्कुल धीरे धीरे ही पिए। और भोजन करने के बाद तुरंत कभी पानी ना पिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, जो बॉडी के अंदर जठर अग्नि होती है, जब हमारे पेट के अंदर जब भोजन चलता है तो हमारी जठर अग्नि होती है, वो काम करती है आग की तरह। वो हमारे भोजन को पचाती है, पकाती है। जब हम उस पर पानी डाल देंगे तुरंत, तो वो सारा बेकार हो जाता है। वो जितना भी हमने शुद्ध हर्बल भोजन भी किया है, वो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देगा। पानी को हमेशा भोजन के 45-50 मिनट के बाद ही पीना चाहिए, क्योंकि जब जठर अग्नि चलती है वो 35-40 मिनट जब काम करती है, 50 मिनट तक, तो हमारे शरीर को, भोजन को पका देती है और उसमें से रस निकालती है। जब रस हमारे शरीर के अंदर, भोजन से जो रस निकलता है, तब हमें पानी पीना चाहिए। उस समय हमें पानी पीने का बहुत लाभ मिलता है। और शाम का जो भोजन है, डिनर का,
वो जब हम करते हैं उसको सूरज ढलने से पहले पहले कर लेना चाहिए, ताकि रात को 8 बजे से पहले, 8 बजे से जो पहले आप भोजन करोगे वो उपयोगी होगा, वर्तों में आएगा। जो 8 बजे के आप बाद भोजन करोगे वो उसका जो हमारी बॉडी है उसका उपयोग वर्तों नहीं करती, वो डस्टबिन में ही जाता है। अब इसकी विशेष जो खुराक है आयुर्वेदिक में मोटापे को कम करने के लिए वो बता रहे हैं। ये तो हो गया आपका खाने पीने का सिस्टम। पानी धीरे धीरे पीना है और खाने से कम 45-50 मिनट के बाद पानी पीना है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब जो नियमित रूप से दवाई की या औषधि के रूप में आपने लेना है आयुर्वेदिक में, वो आपने क्या करना है, 4 आंवला, चाहे आप अचार के रूप में ले लीजिए, चाहे चटनी बना के ले लीजिए, चाहे उसको चूरन बना के ले लीजिए, या फिर उसका जूस बना के ले लीजिए। 4 आंवला आपके शरीर के अंदर सुबह जाना ही चाहिए। और शाम के समय त्रिफला बनाना है 1, 2, 3 की मात्रा में, सम की मात्रा में नहीं बनाना। जैसे हरड़ 100 ग्राम लेना है, बेहेड़ा 200 ग्राम लेना है, आंवला 300 ग्राम लेना है। इनको अच्छी तरह सुखा के 10 से 12 दिन में ये छांव में सुखाना है। इसको पीस के रख लेना है और शाम के समय इसको सोते समय गर्म पानी से लेना है। क्योंकि आंवले को जब भी हम लेते हैं, अगर तो बीमारी के रूप में लेना है तो वो शाम को ही लिया जाएगा। अगर उसको पोषक के रूप में लेना है तो वो सुबह लिया जाता है। हमने उसको मोटापा करने की विधि से लेना है, इसलिए हम उसको शाम को ही लेंगे। मोटापा कम करने के लिए उसको रात को सोते समय ही लेना है। अब आ गया हमने सैर, वर्जिश, योगा। अगर हम इन चीजों का ध्यान देते हैं तो मोटापा करने में और भी मददगार होते हैं। जितनी आप सैर, योगा, वर्जिश ज्यादा करोगे उतना ही आपका मोटापा जो तेजी से घटेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का रहन सहन ही ऐसा होता है कि वो ये नहीं कर पा सकते। उनके लिए क्या है, आप सुबह जैसे ही सूरज निकलता है 15 से 20 मिनट चौकड़ी मार के, कोई चटाई बिछा के सूरज के धूप में बैठना है 15 से 20 मिनट, और लंबे लंबे सांस लेने हैं, और 15 से 20 मिनट जब ये करेंगे धीरे धीरे आपको पसीना भी आने लगेगा। जैसे आपको पसीना आने लग जाएगा तो आपका मोटापे का जो वायरस है वो भी कम होने लगेगा। अब हमने ये देखना है कि इसमें परहेज क्या करना है। परहेज में सबसे पहले आपने जितनी भी ऑयली पदार्थ हैं या फैक्ट्री से बने हुए पदार्थ हैं उनको बंद कर दो। जैसे जंक फूड हो गया, बर्गर हो गया, न्यूडल होगी, जितने भी बिस्कुट हो गए, जो भी फैक्ट्री से बना पदार्थ आएगा उनको हमारी बॉडी उपयोग नहीं करती, रिलीज भी नहीं करती, वो फैट में जमा हो जाता है। नंबर 2 पे जितनी भी मांसाहारी चीजें हैं, जैसे अंडा हो गया, मच्छी होगी, मीट हो गया, इन चीजों का सेवन ना करें। अगर फिर भी आपको मोटापा कम करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से हम डाइट चार्ट बनाते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लिया जाएगा, कितने साल से आपको मोटापा है, उसके हिसाब से आपका डाइट चार्ट बन जाएगा। वो डाइट चार्ट हमसे बनवा सकते हैं। आयुर्वेदिक इसकी मेडिसिन भी हमने तैयार की है, जो कि 2 से 3 महीने इसका सेवन किया जा सकता है। हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। मैं हूं आपका वैद्य HS बाबा। धन्यवाद।